आप डॉक्टर हैं, तो बिजी डॉक्टर लाइफ होती है, सभी को पता है, और वैसे भी हाई रेट जो जॉब जो है वो डॉक्टर्स की होती है। तो आपको कैसे इस बिजनेस में आना हुआ? आप इंट्रोडक्शन के बाद में आप प्लीज एक्सप्लेन करें इस बारे में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुश आमदीद। वेलकम वेर एवर यू आर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यहाँ तो मॉर्निंग हो रही है। तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद अरशद है। मैं ह्यूस्टन में पिछले 25 साल से फिजिशियन हूँ। वैसे तो अमेरिका में ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए मुझे। और मेरे 4 बच्चे हैं। मैं इंटरनल मेडिसिन क्लिनिक में काम करता हूँ पिछले 2-4 साल से। मेरा इंट्रोडक्शन तो यही है कि और वाई भी ये है कि मेरा बिजनेस था आपका। मेरा अपना क्लिनिक था और मैं कोई 6 हॉस्पिटल्स के दरमियान दौड़ता था। और उसके अलावा नर्सिंग होम, उसके अलावा रिहैब, उसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ। तो सुबह सवेरे होती थी और फिर रात को घर आते थे। पूरे जी। शहर में जहां जहां जा सकते हैं जाते थे हम लोग। तो एक अजीब सा लाइफस्टाइल है डॉक्टर का। बाहर से तो लगता है कि भाई डॉक्टर साहब हैं तो बहुत कमाते होंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि डॉक्टरों की लाइफ अमेरिका में विद द लायबिलिटी एंड ऑल दैट इट्स बहुत स्ट्रेसफुल है। और एक एक पेशेंट, और अब तो पिछले 5 साल में ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास अस्पताल में कोई पेशेंट है तो नर्सें आपको हर 15 मिनट पे किसी ना किसी वजह से कॉल करती हैं। कोई लायबिलिटी लेना नहीं चाहता, सब कुछ डॉक्टर पर डाल देते हैं। राइट। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा रिइंबर्समेंट बहुत अच्छा है पर आवर। लेकिन स्ट्रेसफुल बहुत ज्यादा है और बहुत लोग हैं जो यू नो नहीं कर पाते। तो मैंने भी फिर ये किया कि 5 साल पहले मैंने सोचा कि भाई ये सही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। बीच में आई लुक्ड इनटू, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ली। एक कुछ जमीन खरीदी मैंने उधर डैलस के पास। मेरे पास वो काफी अरसा वो जमीन रही, इसमें मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ओके। लेकिन मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा वहां पर। फिर मैंने कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज ली। तो अभी मेरे पास यहाँ ह्यूस्टन में है कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें रेंट आता है। लेकिन वही बात है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत मिनिमल उसमें पैसे आते हैं, और हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपको फौरन दौड़ना पड़ता है कि भाई ये हो गया, तो गिराज डोर नहीं काम कर रहा है, तो कभी कुछ नहीं काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा नहीं है वो भी। तो मेरा ये था कि मैं इस तरह से डॉक्टरी नहीं कर सकता कि मैं एक्चुअली डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना लाइसेंस बचा रहा हूँ। सुबह से शाम तक कोई भी अगर पेशेंट आता है तो मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं ये कर लूँ तो ये कर लूँ ताकि मेरा लाइसेंस जो है वो सेफ रहे। और ये अमेरिका में रियलिटी यही है कि आदमी बहुत सारे टेस्ट इसलिए करवाता है कि कल को अपने ऊपर कुछ ना आए, तो विच इज़ नॉट द राइट मेडिसिन। तो मैंने फिर डिफरेंट चीज़ें सोचता रहता हूँ मैं। तो ये मेरे मेंटर का मैंने वीडियो देखा। वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं और अपना काम करते हुए भी एक और काम कर सकते हैं। ये मैंने नहीं सोचा था। तो एक्टिव इनकम का तो पता है, ये पैसिव इनकम का मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने उनसे बात की और फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुझे ये बिजनेस इसलिए अपील किया, नंबर वन, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल है क्योंकि मैं जमीनों पे पैसे लगा चुका हूँ, मैं घरों में पैसे लगा चुका हूँ। मुझे पता है कितना पैसा लगता है बिजनेस के लिए। इस बिजनेस में तो आपको बहुत ही मिनिमल सा इन्वेस्टमेंट है आपका। दूसरा, इसमें हर चीज ऑटोमेटेड थी, तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। तो मेरा जो वाई है प्राइमरीली ये कि मैं चाहता था कि मैं उस स्पेस पे काम नहीं करूं जिस स्पेस पे लोग करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस मेरा साइड में चल रहा है और मैं एक क्लिनिक में 9 to 5 जाता हूँ। एंड वेरी पीसफुल लाइफ। नो, कोई कॉल नहीं होती रातों को मेरी। अब पहले तो हर रोज रात को, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस था, तो मैं हर वक्त कॉल पे होता था। कभी किस हॉस्पिटल से कॉल आ रही, कभी किस हॉस्पिटल से। तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अब हॉस्पिटल से मैं जाता ही नहीं हूँ। तो उससे मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। पहले हाँ, पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन लाइफ नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह